चलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक ही होगे। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं और ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने पीस वाइज फंक्शन कंप्लीट किया था और पीस वाइज फंक्शन के बाद आप डोमेन के लिए जितना भी क्वेश्चन है आप बना सकते हो, केवल इनवर्स को छोड़कर। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। जो स्पेशल टाइप का फंक्शन है पहले उसमें आते हैं। तो फर्स्ट स्पेशल टाइप का जो फंक्शन था उससे सबसे पहला इवन फंक्शन था। इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन किसको हम कहेंगे? देखो, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be even. A function f(x) is said to be even. फंक्शन f(x) को इवन फंक्शन कहेंगे। कंडीशन है if f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो। दैट मीन्स x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। देखो, आदमी भी दो तरह का होता है, लेकिन चलो पहले इसके पहले x को यदि माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो फंक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर f माइनस एक्स करोगे तो ये क्या होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर होगा और ये भी एक्स स्क्वायर होगा। दैट मीन्स एफ एक्स हो गया। तो यहाँ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, इसलिए ये इवन फंक्शन है। तो ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ले रहे हैं। कॉस एक्स ले रहे हैं तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू होगा कॉस माइनस एक्स होगा। और कॉस अब जानते हो कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, यानी कॉस एक्स होगा। दैट मीन्स एफ एक्स हो गया। माइनस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हुआ। जैसे प्लस थीटा लिखते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है। तो ये कॉस एक्स भी इवन फंक्शन है, तो ये भी इवन फंक्शन हो गया। ये भी इवन फंक्शन है। थोड़ा सा ग्राफिकल टेस्ट हम जब देखें, ग्राफ से कैसे हम बता सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है तो यह ग्राफ इवन फंक्शन का है या ऑड फंक्शन का है। तो पहला जो लिखे थे कि f माइनस एक्स इक्वल टू, हमने जो एफ एक्स लिखा, इफ ये होगा इतना इक्वल टू इतना, देन एफ एक्स इज इवन हो गया। तो ये जो टेस्ट है, इस तरह से जो टेस्ट करेंगे इसको हम एनालिटिकल टेस्ट करते हैं, यानी कैलकुलेशन के द्वारा टेस्ट कर रहे हैं। एनालिटिकल टेस्ट हो गया। अब इसको ग्राफिकली भी टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए ग्राफिकल टेस्ट के बारे में। ग्राफिकल टेस्ट में क्या कंडीशन होगा? ग्राफिकल टेस्ट एग्जाम्पल से या देखो और इवन फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं, उससे पता चलेगा क्या खासियत है इवन फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ यदि खींचते हो x इक्वल टू 0 पर 0 y 0 होगा, यानी इसका ग्राफ ऐसे आता है, x बढ़ते जाएगा y भी बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव होगा। x का वैल्यू निगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ये ग्राफ y एक्सिस के बाद सिमेट्रिक है, y एक्सिस के राइट साइड में जैसा शेप है वही लेफ्ट साइड में शेप है। दूसरा जब देखते हैं y इक्वल टू, यानी एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लेके देखते हैं। ये दो एग्जाम्पल हम लिए थे, दोनों का ही चेक कर लेते हैं। ये पाई बाई 2 हमने किया, ये पाई हो गया
-π/2 हम लोग कर रहे हैं, ये -π। कॉस का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। 0 पर 1 होगा, इसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे आता है, पाई पर -1 होगा और ये ऐसे जाता है। यहाँ इस साइड चलेंगे, ये ग्राफ ऐसे आएगा और -π पर -1 होता है, ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि यदि ग्राफ दिया हुआ है और हम ये जानना चाहें कि ये ग्राफ इवन का है कि ऑड का है, तो यदि कोई ग्राफ फंक्शन का कोई ग्राफ यदि x एक्सिस के y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तब हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफिकल टेस्ट में हम लिख सकते हैं, ग्राफिकल टेस्ट में हम लिख सकते हैं कि नोट में करके लिख, कंक्लूजन को नोट में करके लिख लीजिए। इफ, या हम कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन becomes always symmetric about y axis। तो इवन फंक्शन का ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन बिकम्स ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो इस तरह से ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि ये ग्राफ इवन फंक्शन का है। दो तरीका हुआ, एक एनालिटिकल मेथड हुआ और दूसरा ग्राफिकल टेस्ट हुआ। तीसरे तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, जिसको डिग्री टेस्ट हम कर सकते हैं। डिग्री टेस्ट हो गया, यदि कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो अलजेब्रिक फंक्शन में वेरिएबल के पावर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। जैसे f(x) = आप लिखते हो 4x² है प्लस 6x4 है माइनस 3x6 है और प्लस 2 है। ये यहां से f -x करोगे तो ये आएगा 4 - x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, -x का 4 ये x4 ही आएगा और माइनस ये भी x6 ही आएगा और प्लस 2 ही होगा। दैट मीन्स f(x) ही होगा। दैट मीन्स से क्लियर हुआ कि यदि किसी पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म में वेरिएबल x का पावर इवन हो, इवन पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है, इवन हो, देन हम कहेंगे कि इट मस्ट बी इवन फंक्शन। दैट मीन्स इफ हम कह सकते हैं कि इफ ए पॉलिनोमियल in x contains only even power of x, if a polynomial contains only even power of x in each term, प्रत्येक टर्म में x का इवन पावर हो, then f(x) must be even, f(x) must be even, निश्चित रूप से इवन होगा। then f(x) must be even, निश्चित रूप से इवन फंक्शन होगा। हाँ, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ 2 दिया। दैट मीन्स पॉलिनोमियल may contain contains कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म हो सकता है। पॉलिनोमियल में कंटेन कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म हो सकता है।
तो इस तरह से पावर को देखकर, वेरिएबल एक्स के पावर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है। नेक्स्ट आइए, इसमें दूसरा है इवन फंक्शन के बाद ऑड फंक्शन आते हैं। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन f(x) is said to be odd। किसी फंक्शन f(x) को हम कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। कंडीशन क्या होगा, फंक्शन f(x) को ऑड फंक्शन कहेंगे। कंडीशन क्या होगा कि if f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, दैट मीन्स एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो पूरे फंक्शन में माइनस कॉमन आ जाए, ऐसा फंक्शन हो। या इसी को हम कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर 0 हो, यानी ये कंडीशन यदि फुलफिल होता है तब हम कहेंगे कि इवन फंक्शन है। तो ये एनालिटिकल टेस्ट हुआ, ये पहला टेस्ट हुआ, एनालिटिकल टेस्ट हुआ। जो कैलकुलेशन से चेक करेंगे ये ऑड फंक्शन है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो बाबू, जैसे एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यू है, तो यहाँ एक माइनस एक्स करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स का क्यू आएगा, यानी इसको माइनस एक्स क्यू लिख सकते हो, यानी माइनस एफ एक्स लिख सकते हो। दैट मीन्स ए ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि ऑड फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये ऑड फंक्शन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ माइनस एक्स करोगे तो ये होगा साइन होगा माइनस एक्स होगा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसको माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। दैट मीन्स ये माइनस एफ एक्स हो गया, तो यहाँ भी माइनस साइन बाहर आ गया, इसलिए ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। तो इस तरह से एनालिटिकल मेथड से हम टेस्ट कर सकते हैं कि दिया गया फंक्शन ऑड है या नहीं। तीसरी चीज है, हम इसको ग्राफ से, या सेकेंड आइए, पहला एनालिटिकल मेथड हुआ, सेकेंड डिग्री टेस्ट कर सकते हो। डिग्री टेस्ट पावर को देखकर कैसे बताएं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू है 2x है प्लस 3x क्यू है प्लस 5x है, 5x 5 है। तो यहाँ पर एक माइनस 6 करते हैं तो ये आएगा माइनस 2x आएगा, माइनस 3x क्यू आएगा और माइनस 5x 5 आएगा। दैट मीन्स माइनस कॉमन लेने, ये हो गया 2x हो गया प्लस 3x क्यू हो गया प्लस 5x 5 हो गया। दैट मीन्स ये माइनस एफ एक्स हो गया। इसका मतलब है ये कंप्लीट ऑड फंक्शन है। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के प्रत्येक टर्म में x का पावर ऑड हो, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, प्रत्येक टर्म में x का पावर ऑड हो, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन निश्चित रूप से ऑड फंक्शन है, इवन नहीं है, ऑड है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए पोलिनोमियल contains odd power, if a polynomial contains odd power of x in its term, प्रत्येक टर्म में x का पावर ऑड हो, ऑड पावर ऑफ x in its term, then
polynomial must be odd function, polynomial must be odd function, polynomial निश्चित रूप से ऑड होगा। तो ऑड पावर इफेक्ट्स होना चाहिए प्रत्येक टर्म में, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल डज नॉट कंटेन, polynomial does not contain any constant term, any constant term। polynomial does not contain any constant term, कोई भी constant term नहीं होना चाहिए, any constant term नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ से भी इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ग्राफिकल टेस्ट तीसरा देखो, तीसरा जो देखो ग्राफिकल टेस्ट। ग्राफ से हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये फंक्शन ऑड है या नहीं है। तो जैसे f(x) इक्वल टू x³ का ग्राफ खींचोगे, ये ग्राफ x इक्वल टू 0 दोगे तो y 0 आएगा, x का वैल्यू पॉजिटिव दोगे तो y पॉजिटिव होगा और ये बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे ग्राफ को x का वैल्यू निगेटिव दोगे तो y भी निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो ग्राफ नीचे जाएगा, ये ऐसे आएगा। एक कॉनकेव अपवर्ड होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। कोई ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड कब होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड कब होता है, इसको समझाने के लिए हम बताएंगे, आगे बताएंगे। जो कॉनकेविटी और कन्वेक्सिटी के बारे में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में बताएंगे या इसी चैप्टर में अंत में बताएंगे। कोई भी ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड क्यों होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड क्यों होता है, ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कारण होता है, इसके बारे में हम बताएंगे, स्टडी हम लोग करेंगे। लेकिन हम देखिए यदि हम यहाँ ये बता रहे हैं कि यदि ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ खींचना नहीं भी जानते हो, मान लो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑड का है। तो यहाँ से यदि कोई फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो y एक्सिस के राइट साइड में जैसा ग्राफ होता है वैसा ही लेफ्ट में होता है। कोई फंक्शन x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब x एक्सिस के जैसा ऊपर ग्राफ होगा, सिमिलर ग्राफ नीचे भी होना चाहिए। लेकिन कोई फंक्शन ना तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना y एक्सिस को अबाउट डायगोनली सिमेट्रिक है, तब हम इसको कहते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है वही थर्ड में है, तो इसको हम सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं पहला f(x), सेकेंड f(x) इक्वल टू ले लेते हैं sin x का ग्राफ लेते हैं। हम जानते हैं कि sin x ऑड है, इसलिए sin x का ग्राफ हम खींच के देखते हैं। ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, 1 मैक्सिमम -π/2 हो गया और -π, यहीं तक ग्राफ खींचते हैं। तो π/2 पर 1 आता है, तो ये ग्राफ ऐसे आता है, या ऐसे ग्राफ आता है। -π/2 पर -1 होता है और ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है। तो ये ग्राफ भी ना तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, डायगोनली सिमेट्रिक है। शेप में अंतर है, अंतर कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड ये होगा, ये ऐसा शेप होगा क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव के कारण होता है, तो ये शेप होगा। लेकिन सिमेट्रिक है, जिस तरह का स्लोप कॉनकेव अपवर्ड ऐसे गया है, मान लो स्लोप प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 1 आता है तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ स्लोप 2 आएगा तो यहाँ भी -2 आएगा, तो साइन का अंतर होता है। तो हम इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन becomes
always symmetric about origin के अबाउट सिमेट्रिक होता है। हम इसको सिमेट्रिक के अबाउट ओरिजिन बोलते हैं। डायगोनली जो सिमेट्रिक होता है या सिमेट्रिक इसी को कह सकते हैं, सिमेट्रिक डायगोनली कह सकते हैं, सिमेट्रिक डायगोनली कह सकते हैं। डायगोनली सिमेट्रिक को हम सिमेट्रिक के अबाउट ओरिजिन बोलते हैं। तो हम ग्राफ में यदि देखेंगे कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन होगा, यदि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन फंक्शन होगा। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। यानी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन दोनों को चेक करने के लिए सबसे पहला मेथड जो है वो एनालिटिकल मेथड है। इवन फंक्शन में f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए और ऑड में f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होना चाहिए। अब हम एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मिटा दें जरा सा इसको। अब ये देखिए, एफ एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है। अब दो फंक्शन का सम या डिफरेंस है, एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स है। फिर एफ एक्स है इंटू जी एक्स है, या एफ एक्स है बाई जी एक्स है, एफ एक्स बाई जी एक्स है। यानी दो अलग अलग फंक्शन है, इसका सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो तो क्या हो। तो पहला ऑड फंक्शन के लिए हम ओ लिख रहे हैं। यदि मान लो फंक्शन एफ एक्स ऑड फंक्शन है, जी एक्स भी ऑड फंक्शन है, तो दोनों का सम या डिफरेंस भी ऑड फंक्शन होगा। सम या डिफरेंस भी ऑड फंक्शन होगा। एक चीज ध्यान रखोगे, नोट में हम लिख रहे हैं यहां पर, ऑड फंक्शन एक्स एज ऑड फंक्शन एक्स एज निगेटिव साइन और इवन फंक्शन एज पॉजिटिव साइन। इवन फंक्शन पॉजिटिव साइन की तरह ट्रीट करता है, ऑड फंक्शन निगेटिव साइन की तरह ट्रीट करता है और इवन फंक्शन पॉजिटिव साइन की तरह ट्रीट करता है प्रोडक्ट में या तो डिवीजन में। तो ऑड फंक्शन मींस निगेटिव साइन हुआ, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो सम या डिफरेंस ऑड ही होगा। लेकिन एफ एक्स ऑड है यानी ये निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, या निगेटिव बाई निगेटिव भी पॉजिटिव होगा, तो ये इवन फंक्शन होगा। दो फंक्शन है, एफ एक्स ऑड है, ऑड मींस निगेटिव साइन कर सकते हो, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो ये फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा। दूसरा, यदि एफ एक्स इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो सम या डिफरेंस भी इवन होगा। इवन मींस पॉजिटिव साइन हुआ, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी इवन होगा। यदि एक इवन है एक ऑड है, तो सम इन नाइदर या नॉट, या कह सकते हो कि नाइदर इवन, ये तो फंक्शन न तो इवन होगा और नाइदर इवन नॉर ऑड, न तो ऑड होगा। सम या डिफरेंस एक इवन है और एक ऑड है, तो दोनों फंक्शन का सम या डिफरेंस न तो इवन होगा न तो ऑड होगा। लेकिन एक इवन है एक ऑड है, इवन मींस पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा यानी ऑड होगा, या पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव होगा यानी ऑड फंक्शन हो जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखना है, और इस कंसेप्ट को याद रखने से
बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से मौखिक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलो समझ में आ रही है, तो एग्जाम्पल इस पर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक एग्जाम्पल है एक्स इंटू साइन एक्स है। तो एक्स क्या है, ये इवन एक्स है, ऑड फंक्शन है। साइन एक्स क्या है, ये भी ऑड फंक्शन है। तो ये कंप्लीट क्या होगा, एक कंप्लीट इवन फंक्शन होगा। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो इवन फंक्शन होगा। सेकंड देखो, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स है इंटू टेन एक्स है। तो साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है, टेन एक्स भी क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ये कंप्लीट इवन होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो गया। तो एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो यानी इवन यानी पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव होगा तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखोगे, इस तरह से वो जो प्रॉपर्टी है इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जहां हम चेक करते हैं, तीसरा एफ एक्स इक्वल टू है ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई ए टू दी पावर एक्स प्लस वन है। अब इसको चेक करते हैं कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड है। तो यहाँ पर ऑड या इवन न तो ये ऑड है या इवन, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड से यानी ये प्रॉपर्टी नहीं लगाकर फर्स्ट मेथड एनालिटिकल मेथड को यूज करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू इतना है तो एफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। एफ माइनस एक्स हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन होगा, ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वन होगा। ठीक है, अब ए टू दी पावर माइनस एक्स को एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक यानी ए टू दी पावर एक्स लिखना पड़ेगा। तो इसको वन बाई ए टू दी पावर एक्स माइनस वन लिख देते हैं और ये भी ए टू दी पावर एक्स प्लस वन लिखते हैं। चलो अब ये होगा वन माइनस ए टू दी पावर एक्स हो गया, ये होगा वन प्लस ए टू दी पावर एक्स हो गया। चलो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन हो गया, ए टू दी पावर एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, ये चलिए माइनस एफ एक्स हो गया। एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन है, तो ये माइनस एफ एक्स हो गया। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया। इसलिए एक कंप्लीट क्या है, ए ऑड फंक्शन है, ए ऑड फंक्शन है। अब इसी में ये ध्यान रखोगे कि ऑड है, तो इस पर यदि हम ले लें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई ए टू दी पावर एक्स प्लस वन ले लें, तो ये मालूम है कि ये ऑड फंक्शन है और ये मालूम है कि ये भी ऑड फंक्शन है। तो ऑड इंटू ऑड ये इवन फंक्शन हो जाएगा, इसको इवन फंक्शन कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एफ एक्स देखो, एफ एक्स इक्वल टू है लॉग है एक्स प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट है। अब इसको चेक करेंगे कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। चलो अब देखते हैं, एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर एफ माइनस एक्स इक्वल टू हो गया लॉग हो गया ये माइनस एक्स हो गया और प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। चलो इसको प्लस वन नहीं, इसको माइनस वन करते हैं, इसको माइनस वन करते हैं, प्लस वन नहीं माइनस वन। तो हम अब इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए लॉग इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, नहीं प्लस ही छोड़ दो, ये प्लस ही रहने दो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन है माइनस एक्स है, नीचे क्या करें, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स हो जाए, ये प्लस एक्स है
और इसमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स, ये माइनस एक्स नीचे भी आएगा। बीच वाली लाइन में गलत है। गुड, ये माइनस है तो कंजुगेट प्लस हो जाएगा और ये कंजुगेट प्लस होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमने लिखा है, ये जो का क्यों लिखा है, हमने इसके कंजुगेट यानी इतना प्लस इतना से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड किया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसको, तो इसको हम लिखेंगे लॉग हो गया, अब ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी पर तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और नीचे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और प्लस एक्स होगा। यहाँ ये कैंसिल होगा तो इसको log 1 बाई इतना हो गया, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। पावर लॉग में मल्टीप्लिकेशन में चलाता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं log ए माइनस चलाया, माइनस हो गया, log हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स हो गया। तो ये क्या हुआ, माइनस एफ एक्स हो गया, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू इतना ही था। तो इसलिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स हो गया, इसलिए ये ऑड फंक्शन है, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू इतना होगा, इसलिए ये ऑड फंक्शन हो गया, इसलिए ये ऑड फंक्शन हो गया। तो इस तरह से जहाँ एनालिटिकल मेथड की जरूरत हो वहाँ एनालिटिकल मेथड से सोल्व करेंगे, और जहाँ टेक्निकल प्रॉपर्टी का यूज करके बनाने की जरूरत हो वहाँ उसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड या फोर्थ जो भी हो, नंबरिंग आप दे लोगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन। देखो, पीरियोडिक का मतलब होता है कि यदि किसी निश्चित इंटरवल के बाद, अब जैसे टाइम पेंडुलम घड़ी देखते हो तो उसका टाइम पीरियड मान लो 1 सेकेंड या 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में जब किसी पॉइंट से चलता है तो वो ये उसका मोशन 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ चलता है और फिर यहाँ जाता है 1 सेकेंड में, और फिर उसी मोशन को रिपीट करता है। जब सेम मोशन को एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखते हो कि एक निश्चित इंटरवल के बाद फंक्शन के वैल्यू का रिपीटेशन होता है। जैसे आप देखते हो कि साइन एक्स है, कॉस एक्स है, सेक एक्स है, कॉसेक एक्स है, 2 पाई के बाद 2 पाई इंटरवल के बाद फंक्शन के वैल्यू का, दैट मीन साइन है तो साइन के वैल्यू का फिर से रिपीटेशन होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वही साइन 2 पाई प्लस 45 डिग्री का होता है, यानी 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यू का फिर से रिपीटेशन होता है। tan और cot है वो उसका 180 डिग्री के बाद उसका वैल्यू का रिपीटेशन होता है। तो ये ऐसे फंक्शन को जिसमें एक निश्चित इंटरवल के बाद फंक्शन के वैल्यू का रिपीटेशन होता है उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि ये फंक्शन एफ एक्स इज said to be periodic. A function f(x) is said to be periodic. किसी फंक्शन f(x) को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे, कंडीशन ये होगा
if there exists a constant t, एक कांस्टेंट जैसे 2 पाई कांस्टेंट साइन के केस में एग्जिस्ट किया, t का वैल्यू वहां पर 2 पाई साइन के केस में हुआ, tan के केस में वही पाई होता है। if there exists a constant t such that fx plus t, यानी t इंटरवल के बाद फिर वही वैल्यू होगा, दैट मींस fx होगा। यदि ये कंडीशन फुलफिल होता है तब हम कहते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है। एंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं, जीरो से ज्यादा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t is called पीरियड ऑफ फंक्शन। फंक्शन का पीरियड कहलाता है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन का पीरियड कहलाता है। अब इस कंसेप्ट के आधार पर हमें यदि किसी फंक्शन का पीरियड निकालना चाहें तो कैसे निकले। जैसे क्वेश्चन है फाइंड पीरियड ऑफ, मान लो sin x का पीरियड निकालना है, दूसरा cos x का निकालना, tan x का निकालना, cot x का निकालना। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब पीरियड निकालकर देखते हैं कैसे निकलता है। पहला हम देखते हैं लेट fx, जो फंक्शन जिसका पीरियड निकालना है उसको fx मान लेते हैं। fx इक्वल टू sin x फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ, ये इंप्लाई करता है कि fx प्लस t, x की जगह x प्लस t करें तो यहाँ भी x की जगह x प्लस t हो जाएगा, sin x प्लस t होगा। पीरियड निकालने के लिए कंडीशन ये है सिंस fx प्लस t बराबर fx होना चाहिए, ये पीरियड का कंडीशन है। दैट मीन्स ये हुआ कि sin x प्लस t इक्वल टू sin x होगा, sin x प्लस t इक्वल टू sin x होगा। हमारा काम यह है कि t का वैल्यू निकालना और t का वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए, तब पीरियोडिक फंक्शन होगा। कांस्टेंट का मतलब यहाँ वेरिएबल x है तो t का वैल्यू x के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से देखो बाबू, इसको सोल्व करेंगे, sin x प्लस t माइनस sin x इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0 होगा। अब sin a माइनस sin b का फॉर्मूला दे दो तो क्या होगा, 2 cos a प्लस b यानी 2x प्लस t बाई 2 आएगा, इंटू साइन होगा a माइनस b यानी x प्लस t माइनस x बाई 2 होगा, इतना बराबर 0, x कैंसिल हो गया तो दो चीज का प्रोडक्ट 0 हो गया, साइन इतना इंटू साइन इतना होगा। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 होगा। यदि इसको इतना इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पर t का वैल्यू x के फॉर्म में आएगा, यानी इसको हम लेके चलेंगे तो ये इंप्लाई करता है कि sin t बाई 2 का वैल्यू 0 आएगा और sin थीटा बराबर 0 होता है, तो देयरफॉर थीटा बराबर क्या होता है, n पाई होता है। तो और t बराबर क्या हो गया, 2n पाई हो गया। 2n पाई कांस्टेंट है, यहाँ x नहीं है, t का वैल्यू कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब है देयरफॉर sin x फंक्शन पीरियोडिक है। पहले प्रूफ ये हो गया कि sin x फंक्शन पीरियोडिक है, देयरफॉर sin x इज पीरियोडिक, sin x इज पीरियोडिक। अब यहाँ पर n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी दे सकते हैं। n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं कर सकते हैं, नंबर है।
0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इस तरह से आप ले सकते हो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो स्मॉलेस्ट के लिए n बराबर 0 लेते हैं तो t का वैल्यू 0 आता है, तो t स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को क्रिएट करते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए t = 1 पुट करना पड़ेगा, n = 1। तो फॉर n = 1 t = होगा 2πr। तो यही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू हुआ, यही पीरियड हुआ, इस पीरियड हो गया, ये हो गया पीरियड ऑफ sin x, ये sin x का पीरियड हो गया। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते हैं। कल पीरियड निकालना, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे पीरियड निकालने के लिए। तो आज इतना ही करते हैं। ओके।